आई एम श्योर कि आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज तो देखा ही होगा। सीजन 1 देखा होगा, नहीं देखा होगा सीजन 2 देखा होगा। अरे सीजन 1-2 में से कुछ भी नहीं देखा होगा तो कम से कम मीम तो देखा ही होगा। देख रहा है ना विनोद, इसी मीम की मैं बात कर रहा हूँ। कोई दिखा तो नहीं। देखिए बालाक भैया, डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। ऐसे ही दूर का पैट पर हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हक देंगे। ठीक है, तुम पैट में हक दो, लेकिन खेत में झाड़ा फिरने नहीं देंगे। पानी फेंको इसका। पंचायत वेब सीरीज में एक सीन होता है जिसमें विनोद जाकर खुले में शौच कर रहा होता है। फिर बाद में उसको लोग पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन वो कहता रहता है कि भाई मैं तो यहीं पे शौच करूंगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर ना थोड़ा उल्टा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि भाई हम शौच ही नहीं करेंगे। रीजन ये है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने जो टॉयलेट सीट होते हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था। अब आप सोच कर देखिए कि आप शौच करने जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। अब हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है और उसका रीजन है राहुल गांधी जी का खटाखट स्कीम। जो उन्होंने खटाखट स्कीम के दौरान लोगों को खटाखट पैसे बांटे थे ना, इस कारण से हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी कंगाल हो चुका है। तो शायद हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि भाई टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन बाद में जब हंगामा होना शुरू हुआ, लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई ये तो टॉयलेट सीट के ऊपर भी टैक्स बढ़ा रहे हैं। अरे भाई शौच करे भी कि नहीं करे, या फिर जो शौच होगा उसके ऊपर भी टैक्स लोगे। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने तुरंत ये सब देखते हुए उसको रिपील कर लिया। अब हम लोग अगर टैक्स की बात कर ही रहे हैं तो चलो भाई थोड़ा टोल टैक्स और रोड टैक्स की भी बात कर लेते हैं। साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। और आज तो इलेक्शन का रिजल्ट भी आया है। हरियाणा में बीजेपी जीत चुकी है और कांग्रेस वालों ने जो रथ वगैरह मंगाया था कि भाई हम बहुत बड़ी रैली निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे क्या हो गया बुरी नहीं बात है। क्या बड़ी बूढ़ बन गई भाई। बहुत सारे जो खिलाड़ी थे जो अपना खेल छोड़कर पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, सबका बेड़ा गर्क हो गया। तो चलिए साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं टोल टैक्स को और ये जो रोड टैक्स है। थोड़ा रोड के ऊपर आज हम लोग बात करते हैं, साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 2004 से लेके 2014 तक का जो कांग्रेस का टेन्योर था उसको लेते हैं और दूसरे साइड में जो बीजेपी का टेन्योर था 2014 के बाद से 2024 तक का, उसको लेते हैं। अब जो डेटा है कि रोड कितना बनाया गया था कांग्रेस के गवर्नमेंट में और बीजेपी की गवर्नमेंट में, उसको देख लेते हैं पहले पॉइंट में। सबसे पहले पॉइंट में है कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो हर दिन 2 से 3 किलोमीटर रोड बना रही थी। 2 से 3 किलोमीटर रोड बनाने का मतलब है कि पूरे इंडिया में जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उन सबको मिला के एवरेज करके एक एवरेज निकाला गया कि भाई एक दिन में कांग्रेस की गवर्नमेंट कितना रोड बना रही थी। तो आया कि भाई 2 से 3 किलोमीटर एक दिन में रोड बन रहा था। वहीं पे अगर हम बीजेपी को देखेंगे तो 25 से 30 किलोमीटर हर दिन बीजेपी रोड बना रही। अब ये इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे था, मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना डिफरेंस क्यों था? कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान जो रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते थे उस समय पे करप्शन ज्यादा था और इस कारण से जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो डिले ज्यादा होते थे। आपने बहुत सारे स्कैम के नाम भी सुने होंगे जो कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान हुए। तो इन सब कारणों से जो रोड का कंस्ट्रक्शन था वो स्लो चल रहा था। अब स्लो चल रहा था कि स्लो चलाया ही जा रहा था, ये आप लोग बेटर जानते होंगे, मैं तो बस फैक्ट शेयर करना जानता हूँ। अब कांग्रेस के दौरान NHDP यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स था और इसमें होता यह था कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहती थी। मतलब कि उन्हीं को काम दे दिया था कि भाई तुम ही लोग काम करो, जो तुम्हें करना है जैसे करना है तुम लोग करो, हम लोग तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। और इस कारण से होता यह था कि भाई डिले हो जाता था, किसी कंपनी ने फाइनेंस किया किसी ने नहीं किया, तो इन सब कारणों से डिले हो जाते थे। और वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो प्रोजेक्ट्स जैसे कि भारतीय परियोजना, PM गति शक्ति, इन सब में होता यह है कि एक हाइब्रिड मॉडल फॉलो किया जाता है। हाइब्रिड मॉडल मतलब कि गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ पैसे देती है 30%, 40% और बाकी के जो काम होते हैं वो कंपनी वाले करते हैं। अब इससे होता यह है कि एक किक स्टार्ट मिलता है। अब गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए हैं तो आपको काम शुरू करना ही पड़ेगा और इस कारण से प्रोजेक्ट आसानी से स्टार्ट होते हैं, जल्दी स्टार्ट होते हैं और कंस्ट्रक्शन भी जल्दी होता है। अब अगर हम लोग रोड के टैक्सेशन के ऊपर चले तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय पे जो रोड का टैक्सेशन था वो होता था फ्यूल से, और जो रोड बेस्ड टैक्सेस
होते थे उससे होता था, और यहाँ से जो पैसे कलेक्ट किए जाते थे उनको यूज किया जाता था रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट में क्या हुआ कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लेती है फ्यूल के ऊपर, वहां से टैक्सेस आते हैं, और जो जीएसटी है जहां से कि टैक्सेस को कलेक्ट कर पाना आसान होता है। और आपने रिसेंट में भी देखा होगा कि जो जीएसटी कलेक्शन था वो कैसे बढ़ा था। तो इन सब चीजों ने अच्छे तरीके से फंड किया, जिसके कारण इवेंचुअली रोड का जो कंस्ट्रक्शन था, जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो डेवलप हुआ अच्छे तरीके से कंपेयर टू कांग्रेस के गवर्नमेंट। अब यहीं पे अगर हम टोल टैक्सेस की बात करें तो अगर आप पहले कहीं पे भी जाते होगे इंडिया में तो आपने देखा होगा कि जो टोल वाले रोड होते थे वहां पे जो टैक्सेस होते थे वो इंक्रीमेंटल होते थे, लेकिन उस हिसाब से आपको जो डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता था रोड का जो क्वालिटी देखने के लिए मिलता था वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल पर टैक्सेस लिए जा रहे थे। और अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो अगर अभी आप जाओगे कहीं पे तो आपको जो टोल वाले रोड मिलेंगे उनकी क्वालिटी बेहतर आपको दिखेगी, उनका मेंटेनेंस भी ढंग से होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी रोड है जिनको देखने पे लगता ही नहीं है कि भाई वो इंडिया का है, क्योंकि पहले ऐसा परसेप्शन बना हुआ था कि इंडिया के अगर रोड है तो भाई टूटे फूटे होंगे, गड्ढे वाले होंगे। लेकिन अब इंडिया में भी हाई क्वालिटी, जैसे यूरोप वगैरह में रोड होते हैं उस तरीके के, उस क्वालिटी के रोड बनाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर मुंबई वाले इस रोड को देखोगे तो रैंडमली अगर आप किसी को दिखाओगे, उससे बताओगे नहीं कि ये मुंबई का है, तो वो पहली बार में किसी यूरोपियन कंट्री या फिर दुबई वगैरह का ही नाम लेगा। पहले ऐसा फास्टैग जैसा कोई सिस्टम नहीं था, आपको लाइन में लगना पड़ता था, आपको टोल देना पड़ता था, वेट करना होता था। लेकिन अब तो फास्टैग वाला सिस्टम आ गया है कि व्हीकल के ऊपर डायरेक्टली फास्टैग चिपकाया हुआ होता है और डायरेक्टली मनी वहीं से डिडक्ट हो जाता है। और अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम आने वाला है, मतलब कि आप रोड का जितना इस्तेमाल करोगे, जितनी दूरी तक आप ट्रेवल करोगे उसी के हिसाब से आपको टोल टैक्स भरना होगा। पहले ऐसा होता था कि जब आप एंट्री करते हो वहीं पे आपका टोल टैक्स कट जाता था, और भले आप ज़्यादा दूर तक ना जाओ लेकिन जहाँ पे एंड होगा वहाँ तक का आपका टोल टैक्स कटता था। लेकिन सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स से होगा ये कि आप जितना ट्रेवल करोगे आपको उतना ही टैक्स देना होगा। अगर हम पब्लिक परसेप्शन की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो कि 30 साल से ऊपर का है, जिसने कि कांग्रेस के टेन्योर के दौरान टोल वाले रोड के ऊपर व्हीकल चलाया है, बाइक चलाया है, उससे आप पूछ कर देखना कि रोड का कंडीशन पहले सही था या फिर अभी सही है। वो आपको यही बात बताएगा कि भाई अभी कंडीशन ज़्यादा सही है, ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के रोड मिलते हैं। हमारे कंट्री में ऐसे रोड बने हुए हैं कि भाई आपको लिटरली जो पहले 8-9 घंटे लगते थे ट्रैवल करने में, अब उसका जो डिस्टेंस है वो कम होके हाफ हो गया है। और इससे आपका कितना टाइम बच रहा है वो उससे जाकर पूछो जिसको टाइम की अहमियत पता है, जिसके यहाँ इमरजेंसी हो गई थी और उसे डॉक्टर के यहाँ जाना था, लेकिन 5 घंटे के बजाय वो बस 2 घंटे में पहुंच गया। या फिर वो व्यक्ति जो हर दिन ऑफिस जाता है, भले उसके घर से उसके ऑफिस का डिस्टेंस दूर है, लेकिन क्योंकि रोड बढ़िया है तो वो जल्दी से ऑफिस पहुंच पाता है। अब देखिए, जो हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया, जो हमने डेटा आपको दिखाया, जो फैक्ट्स हमने आपको दिखाए, मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि भाई रोड कब अच्छा हुआ करता था? आपका क्या ओपिनियन कि 2014 के पहले रोड बढ़िया हुआ करता था या फिर 2014 के बाद रोड बढ़िया हुआ करता है? अच्छा, साथ में हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनके टॉयलेट वाले सीट के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। नमस्कार।